भक्त का ऐसा ही भाव होना चाहिए। लेकिन भाई बहनों, थोड़ा सा इस चीज को भाव से निकलकर बाहर भी थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। क्यों है? उसका कारण ये है कि एक पक्ष तो स्वयं बाबा जय गुरुदेव है और दूसरा पक्ष बाबा जय गुरुदेव की उनको कोई आवश्यकता नहीं है, तीसरे पक्ष को भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका काम सुचारू रूप से चल रहा है। उनकी व्यवस्था 100 के 100% सही है। जिनकी व्यवस्था 100 के 100% सही है तो उनको इनकी क्या आवश्यकता है? जिसका बढ़िया से काम चल रहा हो और अगर उस बीच में आपके इस निवेदन प्रार्थना पर और हुजूर आ गए तो प्रेमी भाई बहनों, कागज में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को विधिवत प्रमाण के साथ मृतक घोषित किया गया है, तो ये कहेंगे कि ये हमारे गुरु नहीं है। और बाबा जी कह रहे हैं कि मुझे अपने होने के प्रमाण देने पड़ेंगे। तो जब बाबा जी आएंगे और उनको प्रमाण देने पड़ेंगे, और आपके पास जनमत कितना है बताया? इतना सा। और उनके पास है पूरा भंडार। और गुरु महाराज मैं उदाहरण के कह रहे हैं, अतीत के आईने भविष्य की झलक किताब को आप देखिए, उसमें कह रहे हैं कि 50-50-100 होती है। 50 अकलमंद और 50 बेअकल। बेअकल लोगों ने 50 अकलमंद में से एक फोड़ लिया, तो 50 माइनस 1 49 रह गए और 50 प्लस 1 51 हो गए। और स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि बहुमत की जीत हो जाती है। तो बहुमत किधर चला गया? बेअकल की बात कर रहे हैं स्वामी जी महाराज कि बेअकल की तरफ बहुमत चला गया। अब वो कहेंगे कि सुनो, तुरंत प्रशासन को बुलाओ। बाबा जय गुरुदेव शरीर छोड़कर चले जाते हैं। 18 मई 2012 को पहले ही पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कर ली जाती है ना। बाबा जी के बड़े बड़े लाखों के कार्यक्रम हुए, वहां पुलिस के कुछ लोग यानी अभी नजदीकी में 2005 के आसपास से आने लगे, तो उनकी व्यवस्था की जाती थी। उधर दुकानें लगती हैं, वहां कार्यालय बनती थी उनकी, कि आप इधर बैठ करके और विश्राम कीजिए, सत्संग सुनिए। क्या कोई काम उनकी गतिविधि कुछ रहती थी? कुछ नहीं रहती थी। आप सब सेवादार उस काम को करते थे। लेकिन वहां उस समय बाकायदा डंडे के, बाकायदा हथियार के पुलिस प्रशासन उनके साथ था। तो प्रेमी भाई बहनों, जिसके पास धन होता है और वो धन के प्रभाव में कुछ भी करा सकता है, और ये हुआ है ये आज भी हो रहा है। थोड़ा सा मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों की भी यानी उस तरीके की भी तैयारी होनी चाहिए। अक्रूर जी भगवान कृष्ण को लेने के लिए जाते हैं, उन्हें वो समझाते हैं, माता पिता को उन्हें बड़ा दर्द होता है मथुरा जाने के लिए। क्यों? कि उन्हें मालूम है कि वहां कंस मेरे बच्चे के साथ कोई अभद्र व्यवहार भी कर सकता है, मरवा सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसने प्रयास किए बाल्यावस्था में कृष्ण को
मारने के कितने प्रयास किए गए ना। वो नैमित्तिक शक्ति थी। गुरु महाराज कहते हैं नैमित्तिक शक्तियों में प्रधान शक्ति भगवान कृष्ण की जो शक्ति इधर आई है, चारों युगों में 10 अवतार होते हैं, उसमें प्रधान अवतार माना गया है और सबसे पावरफुल अवतार माना गया है काल की शक्तियों में। और इधर आपके गुरु महाराज क्या है, वो दयाल है और संत मत में चमत्कार होता नहीं है। फिर आप क्या करोगे? आपके पास कौन सी व्यवस्था है? बाबा जी आ गए, बहन जी ने कहा कि मथुरा में बड़ा मंच लगेगा, वो तो बाबा जी ने जिसको कह दिया वो लकीर के फकीर है, वो तो काम होगा। इस तरह के प्रमाण और भी प्रेमियों को मतलब मिले हुए हैं और सुनने को मिले हैं। तो ये बात सब ठीक है, लेकिन भौतिक दृष्टि से हमारी आपकी भी कुछ तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि हम ही आप हैं जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को जिंदा मानते हैं, सह शरीर मानते हैं। बकाया लोगों को तो आवश्यकता ही नहीं है, आपके बगल में आवश्यकता नहीं है। जिसने 20 साल गुरु महाराज को सुना तो उन बंदों को आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता होती तो हम क्यों भटकते? हमारे गुरु महाराज ने पहले ही कहा कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। फिर भी आपके देखते देखते लोग चले जा रहे हैं, आपकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो भौतिक दृष्टि से भी आपको अपने आप में मजबूती लानी चाहिए। जैसे भाई साहब ने प्रश्न किया था, गुरु महाराज की बातों में बड़ा गूढ़ रहस्य, और ये मंद बुद्धि वाला आपका छोटा भाई उस बात को क्या समझ सकता है जो केले के पात में पात, पात में पात, और जो संतों की बात में बात, बात में बात। गुरु दक्षिणा वाली बात आई, जैसे आपने सुना उसी तरीके से मैंने भी सुना हुआ है। लेकिन बाबा जी बोल रहे हैं उसमें कि बच्चा हमने आपके लिए जो मेहनत की है उसकी गुरुदक्षिणा चाहिए। यही गुरुदक्षिणा आगे चल के तुम्हारे ही काम आ जाएगी। तो वो गुरुदक्षिणा किसके काम आनी है? हमारे ही काम आनी है। तो रुपया पैसा नहीं है शायद, मेरे विचार से वो बात कुछ और है। फिर वो कह रहे हैं कि गुरुदक्षिणा दीजिएगा, जरूर दीजिएगा। इसी पॉइंट में एक बात कहते हैं, धीरे से गुरु महाराज कानपुर। तो मेरे विचार में यह आता है कि कानपुर का कुछ मामला है जिसकी तरफ बाबा जी इशारा कर रहे हैं और हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कानपुर का क्या है। तो कानपुर में ये पुराने लोग 23 जनवरी 1975 इन्होंने देखा है, चाहे वो हीरालाल दीक्षित जी के द्वारा प्रचार हुआ हो या प्रशासन का षड्यंत्र रहा हो। उस कार्यक्रम में बाबा जी पहुंचते हैं, 45 मिनट संदेश देते हैं। वहां 2 मंच होते हैं, एक मंच पर बाबा जी जाते हैं और यही पुराने जो उस समय थे वो बताते हैं कि मंच पे पहुंचने पर बाबा जी ने सलूट मारा वहां। तो सलूट से कुछ संबंध होगा। हमने तो बाबा जी को मंच पे जब आते हैं तो जितना भी जनमानस उनके सामने होता है, बाकायदा दोनों हाथ जोड़कर और गुरु महाराज झुककर प्रणाम करते हैं। क्या प्रेमी भाई बहनों ये सही बात है? लेकिन वहां हुजूर सलूट मारते हैं। उसका तथ्य, उसका सबूत प्रेमियों के पास है। अब वो काम हो जाता है, स्वामी जी महाराज वहां से निकल जाते हैं। वहां प्रशासन के द्वारा षड्यंत्र रचा जाता है
और जय गुरुदेव संगत के लोगों को अरेस्ट किया जाता है, बहुत कुछ लोगों को परेशान किया जाता है। लेकिन उस समय जो परेशान हुए उसका बेनिफिट भी आज उनको मिल रहा है। वो 75 का ही मामला है उसी समय का। बाबा जी के किसी भी काम में कोई छोटा मोटा राज नहीं, बहुत बड़ा राज होता है। और जिन्होंने कष्ट सहा है उन्होंने लाभ लिया है, चाहे वो इमरजेंसी के समय का रहा हो या 23 मार्च 1977 का रहा हो, 75 का। प्रशासन के द्वारा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज पर केस लगता है, उसमें कई एक धाराएं होती हैं। रही भाई बहनों, किताब में मैंने पढ़ा कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज पर अब कोई केस नहीं है। वो तो केस पहले चले थे, मतलब और वो खत्म हो गए। लेकिन उसकी बारीकी से जब छानबीन की गई तो 75 वाला केस भाई साहब आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। 2012 में आकर के उधर इशारा किया जाता है कानपुर का, अगर हम लोग उधर से तैयार हो जाते तब भी कुछ हो गया होता। मौका हाथ से गंवा दिया, गुरु महाराज को बड़ी चिंता। तो इधर 2012 में फिर बता रहे हैं गुरु दक्षिणा मांगकर। समय आगे आता है, होली के बाद तुरंत आ जाता है मार्च, अप्रैल और मई। उसमें एक ऐसी बात गुरु महाराज मन से करते हैं जिस बात को सुनकर जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के प्रबंध समिति के अंदर खलबली मच गई, मथुरा प्रशासन के अंदर खलबली मच गई। ये बात केंद्र तक पहुंच गई। वो बात कौन सी थी? गुरु पूर्णिमा जुलाई कार्यक्रम तय हुआ था। स्वामी जी महाराज ने अपने मुखारविंद से होता किया। उसी सत्संग कार्यक्रम में स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि तुम अपना अपना प्रोग्राम बनाओ। मध्य प्रदेश वाले, राजस्थान वाले, गुजरात वाले, महाराष्ट्र वाले, बिहार वाले, पंजाब वाले 6-7 प्रांतों का स्वामी महाराज नाम लेते हैं।